सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट की जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या है उन्हें सिद्ध कैसे करते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 1/√2, अब 1/√2 अंश व हर में हमें √2 है तो इसके हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। तो √2/√2 यानी अंश व हर में हमने √2 लिख दिया। तो इसको सोल्व किया तो √2 बराबर √2 को √2 से गुणा किया तो 2 आ गया। तो √2/2 बराबर, अब देखो ये परिमेय संख्या है। अब हमने इसको परिमेय संख्या मान ली, अब ये भी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो A/B में देखिए हमें रूट की संख्या अकेली करनी होगी। तो इधर तो हो गया √2 बराबर 2 को A से गुणा किया तो 2A/B। ठीक है, हमें रूट की संख्या अकेली है। अब देखिए हमने इसको A/B माना तो A/B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और 2A/B यानी 2A/B भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब √2 के √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √2 तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये है कि इस बात का ये विरोध करता है। तो अतः हमने संख्या किसकी बात की? 1/√2। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है और यही हमें प्रूफ करना है। कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या में मान लिया। तो √5 को जब हमने परिमेय संख्या में मान लिया तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। बटा 1 हमने क्रॉस गुणा किया तो ये हो गया √5B बराबर A। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो √5B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। देखो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा और B का स्क्वायर B बराबर A स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास में समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें 5A² यानी 5A² से विभाजित है और 5A से भी विभाजित है। यानी कि कोई भी संख्या है हमारे पास में यहाँ पे तो इसका हम इसमें भाग लगा देते हैं तो ये हमारी कंडीशन हो जाती। अब हमें देखो A बराबर हमने रखा 5C यानी कि C कोई पूर्णांक है, C कोई पूर्णांक हमने इसमें लिया है, C कोई पूर्णांक है। तो हम इधर तो क्या है 5B² बराबर यानी 5C का स्क्वायर। तो 5B² बराबर 5 का स्क्वायर 25C²। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 यानी B² बराबर 5C² या 5C² बराबर B²। अब इसमें वही कि 5B² से विभाजित है और 5B से भी विभाजित है, B से भी विभाजित है। ठीक है, अब हम देखो दोनों में, एक तो हमारी कंडीशन क्या है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 में A और B उभयनिष्ठ
गुणनखंड ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि देखिए इसमें सी में 5 है और इसमें बी में, जबकि प्रश्न में हमें क्या, इसमें क्या है, ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही है, हमने माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिख दी, तो परिमेय संख्या को तो हम a बटा b के रूप में लिखते हैं, तो a बटा b, 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटा b। अब देखिए हमें क्या करना, रूट वाली संख्या को हमें प्लस में चाहिए, तो रूट माइनस रूट 3 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे और a और b को हम इधर लाएंगे। तो 5 माइनस a बटा b बराबर, ये माइनस का था तो रूट प्लस में हो गया। देखो ये बटे में, इसको हमने बटे में कर दिया, इसका एलसीएम लिया तो b आ गया। तो b में 1 का भाग लगाया, b बार किया और b को 5 से गुणा किया, तो 5b माइनस a बराबर रूट 3। अब देखो a बटा b, यानी a बटा b क्या है, a बटा b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और ये 5b माइनस a बटा b, b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और रूट 3, अब एक हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया, अब हम बात करते हैं रूट 3 की। तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि इस बात का ये विरोध करता है। अतः संख्या क्या है अपने पास में, 5 माइनस रूट 3, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ये आने लायक है, इनका आप अभ्यास करें। थैंक यू।